एहसान खावर साहब, बजट का मामला और ये जो पीटीआई पर मुकदमात बनाए गए लॉन्ग मार्च के दौरान या उससे पहले जो हुआ था तहरीक अदम एतमाद के दौरान, ये दोनों बिल्कुल अलग मामलात हैं। तो सर, इन मामलात को जोड़ना आपस में और ये शर्त आयद करना पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से या उनके इत्तेहादियों की जानिब से कि जब तक आप हमारी शराइत नहीं मानेंगे, जब तक आप मुकदमात वापस नहीं लेंगे, तब तक हम बजट इजलास शुरू ही नहीं होने देंगे, सर ये जायज़ है? अच्छा आयशा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। देखें, बात यह है कि सियासी मंजरनामा एक है, मुल्क एक है, सूबा एक है। हम ये आर्बिट्ररी लाइंस ड्रॉ नहीं कर सकते कि आप पहली बात ये कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को लेके चले जाएं, आप लोगों को कई दिन एक होटल में महबूस रखें, उसके बाद ज़बरदस्ती नोटों के ज़रिए एक गवर्नमेंट बनाएं, उसके बाद उन लोगों को डी सीट जब किया जाए तो रिजर्व सीट में नॉमिनेशन ना हो, जब हम अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करने जाएं तो वहाँ पे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, और उसके बाद आप ये एक्सेप्ट करें कि हम असेंबली एक ऐसे हाउस में आकर जहाँ पर आपकी अक्सरियत ही नहीं है, जहाँ पे एक्चुअली आपका वज़ीर आला होना ही नहीं चाहिए, जो आइन की सरासर शिकनी है, जो कि जमहूरियत का मजाक है, वहाँ पे अगर आप एक्सपेक्ट करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ करें और आप कहें कि सियासत इस जगह पे ख़त्म होती है, आपके साथ बड़ी ज्यादती हो गई, आपको डंडे मारे गए, आपकी हुकूमत में नकबज़नी की गई, हम जमहूरियत को भी नहीं मानते, आइन को भी नहीं मानते, लेकिन बाय द वे हमारा आज बजट इजलास है, इसमें ज़रा आप सपोर्ट करें और जमहूरियत के पासदार बन जाएँ और हमें ज़रा सपोर्ट करें। ऐसे नहीं हो सकता। हम एक सियासी जमात हैं, हम कोई किंडरगार्टन या के स्टूडेंट या तिफले मकतब नहीं है। और ये पहली बात इनको समझनी पड़ेगी कि ये मांगे तांगे की जो हुकूमत है, जो एक पतले धागे से लटक रही है पंजाब के अंदर, ये लटक नहीं सकती। एक बात। दूसरी बात ये है कि मैं आपको बताऊं कि ये कैसा बजट है, इस बजट का अवाम की पॉलिटिकल रियलिटी से क्या ताल्लुक है, जहां आज तक कल तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि आपका वजीर खजाना कौन होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने बजट मेकिंग की पूरी एक्सरसाइज जो है वो ब्यूरोक्रेसी पे छोड़ी हुई है। ब्यूरोक्रेसी नंबर चर्निंग तो कर सकती है, उनका आवाम से तो कोई ताल्लुक नहीं। अवामी उमंगों को कौन लेके आता है बीच में? आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। आपका कोई वजीर खजाना नहीं है, आप एक वो बजट लेके आना चाह रहे हैं और फिर आपने अनइलेक्टेड लोगों को बिठाया है। ये कोई एक हाउस का डेकोरम है? तो ये सब चीजें वो हैं, अगर आप लोग समझते हैं कि अगर हम आंख बंद कर लेंगे, अगर हम जमहूरियत पे नकबज़नी लेकिन हसान खावर साहब, एक तरफ पीटीआई ये कहती है और आपके इत्तेहादी ये कहते हैं कि हम तो इस हुकूमत की आईनी हैसियत ही नहीं समझते या अखलाकी हैसियत ही नहीं समझते, क्योंकि मुनहरफीन के डी सीट होने के बाद कोई आईनी हैसियत नहीं बनती। तो सर, फिर इनके साथ ये मुज़ाकरात, ये जो डील हुई है कि मुकदमात आप वापस लें और उसके बाद आईजी आएँ या फिर जो नॉन इलेक्टेड मेंबर बैठे हैं वो बाहर निकलेंगे, तो उसके बाद हम ये इजलास शुरू होने देंगे, तो सर ये फिर आप ये डील्स क्यों कर रहे हैं इस हुकूमत के साथ? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद सियासी जमात नहीं है। हम सियासत करने आए हैं और हमारी एक सियासी आइडियोलॉजी, हमारा सियासी नज़रिया और हमारा सियासी ऑब्जेक्टिव है। और सियासी हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है ये घर जाए, फौरी तौर पर इलेक्शन हो और उस इलेक्शन के ज़रिए एक क्रेडिबल गवर्नमेंट आए जो पाकिस्तान के जो मौजूदा मुआशी बहरान है, बदतरीन मुआशी बहरान, इसको हल करे। वफाक पे हम ये समझते हैं कि असेंबली में हम नहीं बैठेंगे, लेकिन पंजाब में असेंबली के फ्लोर पे मुकाबला करके ये सियासी मकसद हम बेहतर तौर पे हल कर सकते हैं। और इसलिए हमने इनको एक मुकाबला देना है और इनको बताना है कि पीटीआई से मुकाबला कितना सख्त है, क्योंकि अवाम जो है पीटीआई के साथ है। और ये बेसिकली एक सियासी जो हमारा तरीका है वो है, इसमें कोई हर्ज नहीं। हम लोग अवाम से वोट लेके आए, असेंबली की सीटें हमारे पास हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पंजाब असेंबली में इनसे एंगेज करने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है, या मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम इलेक्शन के मुतालबे से पीछे हट गए हैं, या अगर फौरी और शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे तो हम इनसे बात करेंगे। हमारा मुतालबा वही है, लेकिन हमारे ख्याल में पंजाब के अंदर हम बेहतर तौर पर इस मुतालबे को आगे लेके चल सकते हैं अगर हम हाउस के अंदर इनको एक टफ टाइम दें। ठीक है, ठीक हो गया। राना एहसान अफजल साहब, पहली मरतबा आप स्टूडियो में आए हैं, सबसे पहले तो वेलकम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम।
8 घंटे हो चुके हैं अभी तक ये इजलास जो है राना एहसान साहब शुरू नहीं हो सका। पीटीआई ने जो शराइत रखी या उनके इत्तेहादी जो थी, अच्छा शुरू हो चुका है, अपडेट आ गया जी, इजलास जो है वो शुरू हो चुका है फाइनली। जो 3 दौर हुए पहले मुज़ाकरात के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, उसमें पीटीआई के जो मुतालबात थे उनको मान लिया गया हुकूमत की जानिब से, जिससे ये तासुर गया कि शायद हुकूमत जो है वो इस बजट इजलास के लिए हर मुतालबा मानने को तैयार हो चुकी है अपोजिशन का। वाकई में कोई प्रेशर है कि ये बजट इजलास पेश करना है तो अपोजिशन जो कह रही है वो मान लिया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुकूमत की तो कोशिश होती है कि अवामी जो मसाइल हैं और अवाम के जो इश्यूज़ हैं, और बजट बहुत इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके बगैर हुकूमत चल नहीं सकती, तो उसको टाइमली पेश किया जाए। लेकिन जिस तरह आपने देखा कि ये जो पीटीआई है, इसको पाकिस्तान या जो है वो इसकी बेहतरी के लिए सोचना, इससे गर्ज नहीं है। ये अपनी सियासत जो है उसको चमकाने में लगे हुए हैं। इनके जो आइनी ऑफिसेस थे, जिस तरह गवर्नर था, प्रेसिडेंट था, उन्होंने कोई हद नहीं, कोई इंतहा नहीं छोड़ी आइन शिकनी करने के लिए और डिलेज डालने के लिए और वो पत्थर रोड़े डालने के लिए कोई एक नॉर्मल हुकूमत जो है अपना काम करे। इस चीज़ को तस्लीम नहीं इन्होंने किया कि ये मेजॉरिटी खो चुके हैं और आइनी मामलों को उस तरह से चलने दे। मेजॉरिटी तो अब हमजा शहबाज साहब भी खो चुके हैं ना, राना एहसान अफजल साहब। नहीं, देखें, अगर वो जो 20 ये जो कहते हैं कि लोटे या डिसिडेंट्स ने वोट डाले, तो उनको 63A के तहत उनको सजाएं मिल गई। अब वो डी-सीट हो गए, ईसीपी ने फैसला सुना दिया, तो आइन को आप चलने दें। लेकिन जहां ये रुकावट डाल सके इन्होंने रुकावट डाली। जिस तरह आपने देखा कि IMF का जो मामला था उसको उनसे मुआहदे करके, सारा कुछ करके, जानते हुए कि मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इस मुल्क में आ रही है, डॉलर्स की शॉर्टेज है, यू टर्न लिया सियासत की, इस मुल्क को एक मईशती दलदल में फंसा दिया। तो ये आप इनसे उम्मीद कर सकते हैं। अब जो स्पीकर साहब हैं या जो पीटीआई है, इनके पास, क्योंकि वो हेड ऑफ द हाउस है, इन्होंने हर कोशिश की ब्लैकमेल करें हम हुकूमत को, हम इस बजट को ना पास होने दें, अपनी इलीगल डिमांड्स डाली, बदमाशी की, जिस तरह ये करते हैं। लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि हमें आखिर टॉकिंग टेबल पे आना है, इनसे बातचीत करनी है, हमने इस सूबे को चलाना है, हमने इस मुल्क को चलाना है। तो हम बेशक कोशा हैं। और अब ये अच्छी खबर आई कि चलें बजट पेश हुआ ताकि अवाम के मसाइल जो हैं वो आगे बढ़ें और उनका हल की हम तलाश करें। दूसरा, खावर साहब ने कहा कि कोई फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है और ये ब्यूरोक्रेसी बजट बना रही है। तो मैं इस बजट मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा था। रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटीज़ की भी मीटिंग हुई, उसमें सारे सियासी लोग बैठे हुए थे। एडीबी की 20 मीटिंग्स हुई जो हमजा साहब ने ली, अपनी काबीना के साथ ली, इनपुट्स ली अपने कोalition पार्टनर से। तो ये बजट जो है ये हमजा साहब की सरबराही में, जो अभी करंट चीफ मिनिस्टर भी हैं और फाइनेंस मिनिस्टर का भी पोर्टफोलियो उन्हीं के पास है, वो उन्होंने इसको एक सियासी अमल से ये बजट बना है। तो इस चीज़ की मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, क्योंकि ये मेरी आंखों के सामने ये चीज़ें हुई हैं। वाकई ताख़ीर हुई है, काबीना बनने में नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि एक कोalition हुकूमत है, उसमें आप को जो है वो एक दूसरे को सेटिस्फाई करके आगे चलना है। मैं समझता हूँ कि ये जो डिले है ये अब ख़त्म हो जाएगा जल्द आने वाले चंद दिनों के अंदर, और एक नॉर्मल रूटीन के अंदर जो है वो हुकूमत चलेगी। और पहले भी चल रही थी, काबीना थी, हमजा साहब जो हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो अपनी फुल रूटीन में काम कर रहे थे। ठीक है सलमान आबिद साहब, ये सवाल मैं आपसे पहले भी कर चुकी हूँ और कई मरतबा कर चुकी हूँ और आज एक मरतबा फिर से करती हूँ, क्योंकि ये पंजाब का जो मामला है, ये आईनी बहरान जो है, ये तमाशे हम बहुत अरसे से देख रहे हैं और ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। किसको जिम्मेदार आप समझते हैं? हुकूमत को, अपोजिशन को? ये जो सब कुछ चल रहा है इस वक्त पंजाब में, इतना बड़ा सूबा पाकिस्तान का, इसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, कोई एक फरीक तो जिम्मेदार नहीं है, सारे फरीक किसी ना किसी शक्ल में जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने 63A की तशरीह में जो ताख़ीर की, उसका एक बुरहान हमने देखा। उसके बाद जिस तरह से ये डी-सीट हुए, तो अगला सवाल आ गया कि जब वो डी-सीट हुए तो क्या उन्होंने जो हमजा शहबाज को वोट दिया, क्या वो काबिल कबूल होगा? ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल ये कि क्या अब हमजा शहबाज के पास आज अक्सरियत है या नहीं है, इसको कौन डिटरमिन करेगा? एक बुरहान। फिर पीटीआई ने, जैसे अभी हसन खावर साहब ने कहा है कि हमारा तो एक ही बुनियादी मुतालबा है, फौरी इंतखाबात। अच्छा, फौरी इंतखाबात के लिए आपने कौमी असम्बलियों से तो रिज़ाइन कर दिया, लेकिन सूबाई असम्बलियों में KPK के अंदर और पंजाब के अंदर अभी भी आप बैठे हुए हैं। और आप हसन खावर साहब कह रहे हैं कि हम असम्बलियों के अंदर से प्रेशर डाल के हुकूमत को टफ टाइम देना चाहते हैं। अगर ये स्ट्रैटेजी दुरुस्त है तो यही स्ट्रैटेजी तो फिर कौमी असम्बली में भी होनी चाहिए थी ना। कौमी असम्बली में भी आप टफ टाइम देते और नए इंतखाबात का मुतालबा करते, तो ये भी कॉन्ट्राडिक्शन है। दोनों सतह पे हम देख रहे हैं। देखिए, बात बड़ी सादी सी है और मैं बार बार कहता हूँ, बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो सियासी तजर्बे होते हैं ना, उनसे माजी की गलतियों से हम सबक नहीं सीखते। इसी लोटाक्रेसी के हवाले से इन्हीं दो जमातों ने, पीपल्स पार्टी और PMLN ने कानून साजी की थी।
उसी कानून की धज्जियां भी फिर इसी हुकूमत ने आपके सामने उड़ा दी।